हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नाइस एकेडमी में। मैं हूं जया सर और आज मैं 11th क्लास मैथमेटिक्स का जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 यानी ट्रिगोनोमेट्री, उसका मैं आपको आज जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टैन और इसके इन्वर्स जो है वह कॉसेक, सेक और कॉट, इन सभी का मैं आज आप लोगों को डोमेन और रेंज बताऊंगा और इसका ग्राफ बताऊंगा। इसका हम लोग क्या बताएंगे, ग्राफ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, साइन एक्स के मान को देख लिए थे। तो साइन एक्स के मान में हम लोग जो चीज़ देखे थे, आज उसका हम ग्राफ देखेंगे। तो हम लिखते हैं ग्राफ ऑफ साइन एक्स। पहले समझिए, ग्राफ ऑफ साइन एक्स यानी साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझ लीजिए। डोमेन का मतलब हो गया पॉसिबल इनपुट, यानी कि जो इनपुट उसमें रखा जा सके। साइन एक्स का मतलब साइन में जो एक्स की वैल्यू है, जो एंगल है, वह किस किस एंगल पर साइन डिफाइन है, वह इसका डोमेन हो जाएगा। और उस साइन एक्स का जो वैल्यू आएगा, जो पॉसिबल आउटकम्स होगा, उसको हम उसका रेंज कहेंगे। तो हम लोग सभी त्रिकोणमितीय जो भी फंक्शंस हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सभी के आज ग्राफ खींचेंगे और उस ग्राफ की सहायता से हम लोग डोमेन और रेंज को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए। ट्रिगोनोमेट्री तो वैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, लेकिन उसमें भी ये साइन और कॉस का जो ग्राफ है, ये आपको 12th क्लास में भी जब आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो साइन और कॉस के ग्राफ को आप देखेंगे, सभी रिलेशन फंक्शंस के ग्राफ को देखेंगे। साथ ही साथ इनके डोमेन और रेंज को भी वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप बढ़िया से इस चीज़ को समझ लीजिए, क्लास छोड़ के कहीं जाइए नहीं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। गजब का क्लास है आज का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है साइन और कॉस का ग्राफ। तो आइए हम देखते हैं ग्राफ साइन एक्स का। साइन एक्स के ग्राफ को हम समझने के लिए हम एक वाई एक्सिस खींचते हैं और फिर हम एक्स एक्सिस खींचते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा फंक्शन हो गया y इक्वल टू साइन एक्स। तो एक्स जो है यहाँ क्या है, एंगल है। तो इस एंगल को हम कहाँ रखेंगे, एक्स एक्सिस पर रखेंगे। यहाँ दे दिए हम x और यहाँ दे दिए x डैश, ये x है, x डैश ये है। उसी तरह यहाँ y हो गया और यहाँ हो गया आपका y डैश। तो इस तरह से हम लोग अब इस पर x एक्सिस पर हम एंगल को रखेंगे और y एक्सिस पर हमारा साइन x का वैल्यू दे देगा। तो मान लीजिए हम एंगल यहाँ लिखते हैं π/2, यहाँ लिखते हैं पाई, यहाँ लिखते हैं 3π/2 और यहाँ लिखते हैं 2π। उसी तरह से माइनस की ओर जब आप जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -π/2, यहाँ हो जाएगा -π, यहाँ हो जाएगा -3π/2 और यहाँ हो जाएगा आपका -2π। इसी रेंज में आप इसी एंगल में साइन का ग्राफ समझ लीजिए, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो कल के क्लास में आपको बताया गया था सारी चीज़, टॉप पॉइंट्स पे साइन का मान क्या होगा। तो 0 डिग्री, अच्छा इधर ले लीजिए आप 1 और इधर ले लीजिए 2, इधर ले लीजिए आपका -1, इधर ले लीजिए -2। अब देखिए यहाँ हम पाई के फॉर्म में लिए हैं और यहाँ 1 2 लिए हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ पाई के फॉर्म में इसलिए लिया गया है कि साइन का जो भी हम एंगल रखेंगे वह एंगल जो है आपका रेडियन के फॉर्म में आएगा और इसी पाई एंगल पर साइन और कॉस के मान को हम लोग निकालना सीखे भी हैं। तो देखे, अच्छा साइन का मान हम लोग देखे थे कि 1 तक जा रहा था और फिर -1 तक जा रहा था। फिर इसीलिए हम ऊपर में 1 और नीचे, चूँकि वाई एक्सिस पर नीचे में निगेटिव वैल्यू होता है, इसलिए ले लिए। खूब इत्मीनान से इस चीज़ को आप समझ लीजिए, कहीं किसी तरह से कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कठिन से कठिन चीज़ों को यदि सुगमता से, सरलता से, आसानी से समझाया जाए और समझा जाए तो वह बिल्कुल आसान हो जाता है। और आसान से आसान चीज़ को यदि आप बढ़िया से नहीं समझते हैं, अच्छे ढंग से आपको नहीं बताया जाता है, तो वह कठिन लगने लगता है। इसलिए इसको ध्यान दे करके समझना है। तो अब आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है वह 0 होता है, इसलिए 1.0 पर ये हुआ। अब पाई पर आइए इसकी वैल्यू क्या होती है।
साइन पाई पे इसकी वैल्यू होती है साइन पाई 1/2, पहले पाई/2 पर आइए, तो साइन पाई/2 पर वैल्यू होती है 1, तो 1 से इधर से आ रहा है, ग्राफ का जो रूल है वैसे ही खींचना है, यहाँ पे आएगा, एक 0 पे 0, पाई/2 पे 1, फिर पाई पे साइन का वैल्यू जो है वह 0 हो जाता है, तो फिर आप यहाँ आ गए, तो फिर यहाँ से आप ऐसे ऐसे सीधा नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये जिस चाल से जा रहा है एक कर्व के आकार का ऐसे खींचेंगे, यहाँ गया और फिर घूम के आ गया पाई पर। फिर उसी तरह से अब आगे देखिए 3π/2 पर, तो 3π/2 पर हम लोग देखे थे साइन का मान -1, तो -1 या 3π/2 से आइए और -1 से जाइए, यहाँ हो जाएगा, तो ये हो गया आपका। तो अब ये ग्राफ आपका ऐसे चला जाएगा। फिर देखे थे 2π पर क्या 0, तो ये चला गया 0। तो इस तरह से ग्राफ आपका घूम के ऊपर गया 1 तक, फिर नीचे आया -1 तक, फिर गया 2π पर 0 पर, अब फिर इसी तरह से ये रिपीट हो जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा ये। अब चलिए लेफ्ट साइड में -π/2 पर आते हैं, तो -π/2 पर साइन का मान -1 होता है, इसलिए ये -1 पर आ गए हम, ऐसे आ गए। अब फिर -π पर आ गया 0, पाई पर आ गया 0, फिर -3π/2 पर इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये फिर चला जाएगा 1, और फिर -2π पे घूम के आ जाएगा 0। तो इस तरह से साइन का ग्राफ जो है वह इसी तरह से ऐसे ऐसे रस्सी के तरह से ऐसे ये घूमते हुए जाएगा, जितना भी लंबा इसको घुमाएंगे ये कहाँ तक जाएगा, -1 से लेकर +1 तक, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि साइन सब पर डिफाइन है, 0 पर भी डिफाइन है, π/2 पर भी डिफाइन है, पाई पर भी डिफाइन है, फिर 3π/2 पर 2π पर, उसी तरह निगेटिव में भी ये डिफाइन है। तो हर जगह साइन x डिफाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन जो यानी इनपुट जो है x का मान हम कोई भी रियल नंबर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब साइन का डोमेन क्या हो जाएगा, साइन x का डोमेन, साइन x का डोमेन, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इसका हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। अब साइन x को इधर से हटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका r, यानी ऑल रियल नंबर्स। साइन x का डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। और साइन x का रेंज जो है वह क्या हो जाएगा, रिलेशन रेंज ऑफ द फंक्शन, ये -π1 से 1 तक जा रहा है, इसलिए साइन x का डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स और रेंज हो गया -1 से 1 तक। तो उम्मीद है कि ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग ग्राफ समझते हैं cos x का। तो यहाँ पे जगह है, यहाँ हम लोग cos x के ग्राफ समझ सकते हैं। इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए इस पर हम क्या करेंगे, इधर से हम y एक्सिस लेंगे और इधर से हम x एक्सिस लेंगे। थोड़ा यहाँ जगह कम है इसलिए हम लोग डिस्टेंस कम कर दें, π/2, पाई, 3π/2, 2π, इधर में -π/2, -π, -3π/2, -2π, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा x डैश, ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा y डैश, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर -1, -2। तो हम लोग देखे थे cos का भी वैल्यू -1 से +1 तक ही गया था, इसलिए ज़्यादा ऊपर नीचे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये डोमेन रेंज जो है वह sin x का है, y = sin x जो फंक्शन है उसका है। अब जो है बहुत लोगों को ये बात समझ में आ नहीं रही होगी, कारण ये है कि 10th क्लास में ये सब चीज़ नहीं पढ़ना है। तो इसको एक बार फिर से पहले साइन वाले को समझ लीजिए कि एक्चुअली ये ग्राफ है क्या चीज़, क्योंकि जब तक इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो साइन x का या cos x का जो ग्राफ है ये क्या चीज़ शो कर रहा है। तो देखिए आपको बताया भी गया था कि अब जो ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़ रहे हैं, ये ट्रिगोनोमेट्री जो है पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पढ़ना है, यानी कि एंगल जो है यहाँ -∞ से इनफाइनाइट तक कुछ भी जा सकता है। साइन का वैल्यू जो है वह -1 से 1 तक ही हो सकता है। तो x का वैल्यू -∞ से इनफाइनाइट तक कुछ भी रखा जा सकता है। तो साइन का डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो है x वह कुछ भी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, सभी पर साइन x का वैल्यू पॉसिबल है। अब है कि रेंज की बात,
या रेंज क्या है, तो साइन में हम जो भी एंगल डालें वह वैल्यू जो है -1 से लेकर +1 तक ही देता है। साइन अगर कोई कहता है कि साइन x बराबर 2, तो कहिए कि नहीं, ये संभव नहीं है, या साइन x बराबर -3 नॉट पॉसिबल, यानी 1 से बड़ा और -1 से छोटा साइन का वैल्यू जो है वह पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज़ को ग्राफीय विधि से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हम y एक्सिस पर उसके वैल्यू को ले लिए, यानी साइन x का वैल्यू, और x एक्सिस पर x का वैल्यू ले लिए, यानी कि एंगल का वैल्यू। तो एंगल हम लोग जनरली π/2 के इंटरवल में देखते हैं, इसलिए π/2 के इंटरवल में पॉइंट्स दे दिए, इस पर 0 1 ऊपर -1 नीचे दे दिए। अब चूंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये पॉइंट हो गया। x का वैल्यू यदि हम π/2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। यहाँ अगर x का वैल्यू हम 90 डिग्री रख दें तो साइन 90 1 होता है, तो y बराबर 1 हो गया, तो ये हो गया 1। फिर पाई पर यानी 180 डिग्री पर साइन फिर 0 दे देता है, तो 0 से 1 गया, घूम के फिर 0 पर आ गया। फिर इसके बाद 270 पे -1 देता है, तो ये -1 पर गए, फिर +1 पे आ गए, ये 0 पर आ गए। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ मूव कर रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि रेंज जो है इसका -1 से लेकर +1 तक है, लेकिन इधर घूमने की क्रिया जो है ये अनंत तक जा सकता है, इसलिए डोमेन इसका हो गया ऑल रियल नंबर्स, रेंज हो गया -1 से 1 तक। अब यहाँ आइए कॉस के केस में, तो कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 होता है 1, और कॉस π/2 होता है 0, और कॉस पाई होता है -1। तो अब 3 पॉइंट मिला, ये ऐसे घूम के आएगा ऐसे। फिर आप जानते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर कॉस का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो फिर यहाँ से 0 गया। फिर 2π पे वही वैल्यू हो जाता है 1 वाला, तो ये 1 आ गया, यानी इसका ऐसे। फिर इसके आगे जाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 5π/2, तो π/2 3π/2, यहाँ हो जाएगा 5π/2। फिर इधर ऐसे ही जाएंगे हम, तो ये 0 पे आएगा। फिर यहाँ -π पर -1 देगा, फिर ये -3π/2 पर 0 देगा, और 2π पर ये फिर क्या रिपीट दे देगा, जो 0 पे है 1 वह 2π पर हो गया। फिर इधर आएंगे तो ये ऐसे घूमता जाएगा। तो हम जितना भी आगे बढ़ाते जाएंगे ये ऐसे ही 0 से 1 -1 0 फिर 1 -1 होता हुआ ये मूव करता हुआ चला जाएगा। तो दोनों ग्राफ लगभग एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसमें 0 पे वैल्यू 0 होता है, इसमें 0 पर वैल्यू 1 होता है। इसमें π/2 पर 1 होता है, इसमें π/2 पर 0 होता है। लेकिन कॉस भी घूम फिर करके -1 से कहाँ तक जाता है, +1 तक ही जाता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, डोमेन रियल नंबर, और रेंज जो है वह क्या हो जाएगा -1 से 1 तक। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या समझा, ये 1 नंबर में y = sin x, 2 नंबर में हम लोग समझे y = cos x का ग्राफ। अब आइए हम लोग 3 नंबर, अच्छा ये इसका डोमेन रेंज हो गया, ये इसका डोमेन रेंज हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं tan x का ग्राफ क्या होगा। तो tan x के ग्राफ को समझिए, यहाँ थोड़ा सा सावधान रहेंगे आप, बिल्कुल बात समझ में आएगी। अब 3 नंबर हम ले लेते हैं y = tan x। तो इसमें हम y एक्स यहाँ ले रहे हैं, y एक्सिस, और x एक्सिस यहाँ ले रहे हैं। ये 0 π/2 पाई 3π/2 2π x एक्सिस, ये हो गया y डैश 0 1 -1 थी -π/2 -π -3π/2 -2π हो गया। इधर दे दीजिए 1 2, वैसे -1 से 1 तक की ज़रूरत है, 2 कोई दिक्कत नहीं। अब ये tan है, अब tan में देखिए इसमें -1 और 1 की बात नहीं है, इसमें देखिए कहाँ तक जा रहा है। tan 0 क्या होता है 0, tan 0 0। उसके बाद अब आप आ जाइए, tan 0 0 हो गया, तो tan π/2 क्या होगा। तो tan π/2 पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। tan π/2 पर
वैल्यू जो है वह क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। तो सीधे 0 से कहाँ चला गया, इनफाइनाइट की ओर। यानी अगर π/2 अगर ये लाइन है ग्राफ पेज पर, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा π/2 पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अब उसी तरह -π/2 पर भी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी माइनस में, तो इसको ऐसे ले जाएंगे। यहाँ भी लाइन खींच दीजिए ऐसे। अब फिर पाई पर वैल्यू इसकी हो जाती है 0, तो यहाँ हो गए हम 0। फिर 3π/2 पर, फिर 3π/2 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ से फिर इनफाइनाइट जाइए, और π/2 पर इनफाइनाइट है, फिर इधर माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा। तो इसका ग्राफ जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, π/2 पर ये डिफाइन नहीं है, π/2 पर ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि π/2 पर ये इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। फिर 3π/2 पर ये इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। फिर इधर भी आप आएंगे तो पाई पर 0, पाई पर क्या है, 0 है। तो यहाँ से ये वैल्यू कैसा देगा, ऐसे। ये यहाँ है तो ये इधर से आएगा ऐसे, ऐसे वैल्यू देगा। पाई पर 0 और फिर यहाँ पे इनफाइनाइट चला जाएगा -π/2 पर, और -3π/2 पर निगेटिव में इनफाइनाइट चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को देखेंगे, इस तरह से हम लोग ग्राफ को देखेंगे। किसके ग्राफ को, y = tan वाले को। तो आप बताइए इसका डोमेन क्या होगा, tan x का डोमेन। तो tan x का डोमेन जो है वह सभी रियल नंबर तो होगा, लेकिन जहाँ जहाँ ये डिफाइन नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो r-x सच दैट, इसमें से हम क्या माइनस कर, चाहिए इतना लिखने की जरूरत है, -2n + 1 π/2। यानी सभी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा। चूँकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इसमें रख दें तो उस पर ये डिफाइन जो है वह नहीं है। रेंज इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए। तो आप रेंज देख रहे हैं कि ये -∞ से +∞ तक जा रहा है। तो इसका रेंज हो जाएगा रियल नंबर, और डोमेन हो जाएगा रियल नंबर तो होगा, लेकिन उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3 चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आपको हम बताते हैं बाकी के 3। बाकी के जो 3 हैं, अब उसमें बच गया एक कॉट, दूसरा सेक और तीसरा कॉसेक। तो 4 नंबर में है y = cot x। तो हम जानते हैं tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो अब इसके लिए भी हम फिर ग्राफ पहले खींचते हैं। ग्राफ पे ये y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। तो ये x डैश, ये y डैश, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये -π/2, ये -π, ये -3π/2 और ये -2π। ऊपर में इधर 1 2, इधर -1 -2 और यहाँ हो गया 0। अब देखिए कॉट जो है वह 0 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन π/2 पे क्या है, 1 है। ये थी 0 है, π/2 पर क्या है, 0 है। 45 पे ये 1 होता है, तो 45 तो हम लोग इसमें कर ही नहीं रहे, लेकिन अगर यहाँ 45 हो तो यहाँ से आएगा ऐसे। तो ये 0 पे इनफाइनाइट से लेकर ऐसे यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ये इनफाइनाइट की ओर। और यहाँ पे ये पाई पर फिर इनफाइनाइट जाएगा। जब 0 पे इनफाइनाइट गया तो पाई पर ये इनफाइनाइट जाएगा। यानी कहने का मतलब कॉट जो है वह 0 पर डिफाइन नहीं है, पाई पर डिफाइन नहीं है। फिर 3π/2 पे ये क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ से हमारा क्या आएगा, ये ऐसे आएगा घूम के, और
पाई वाले के सामने, 2 पाई वाले के सामने ये ऐसे छलांग मार देगा, ये ऐसे छलांग मारा और ये ऐसे छलांग मारा। यानी कॉट जो है π/2 पर तो 0 दे रहा है, लेकिन 0 पे वैल्यू नहीं दे रहा है, पाई पे वैल्यू नहीं दे रहा है, 2 पाई पे नहीं दे रहा है। इधर भी उसी तरह से होगा, इधर भी π/2 पे क्या हो जाएगा 0 और माइनस पाई पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये कैसे आएगा, ये आ जाएगा आपका, इधर से आ जा ऐसे और ये चला जाएगा ऐसे। फिर इसी तरह से ये 2 पाई पर एक लाइन दिखा लीजिए, यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, यहाँ से आएगा ऐसे और ये चला जाएगा ऐसे। अब ये ग्राफ बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ कॉट 0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से चले, कॉट π/2 0, तो इन्फिनिटी से सफ़र करते हुए आए 0 पर, फिर पाई पर इन्फिनिटी में जाना है माइनस में, तो ये चले गए ऐसे इन्फिनिटी में, गर्त में चले गए। फिर पाई पर इन्फिनिटी से शुरू किए, 0 पर आए, फिर गर्त में चले गए। फिर अगले में ऐसे ही इन्फिनिटी से शुरू करेंगे ऐसे और गर्त में चले जाएंगे। फिर इधर भी ऐसे ही इन्फिनिटी से शुरू करेंगे और गर्त में चले जाएंगे, यानी माइनस इन्फिनिटी की ओर चले जाएंगे। तो इस तरह से कॉट एक्स को हम लोग देखें कि इसका वैल्यू जो है वह 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, माइनस पाई पर, माइनस 2 पाई पर डिफाइन नहीं है। तो इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन वह तो रियल नंबर होगा, माइनस n पाई हो जाएगा। रियल नंबर होगा लेकिन माइनस हो जाएगा n पाई, और रेंज इसका इन्फिनिटी तक हो जाएगा। रेंज इसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। तो ऐसे लिखिए, या इसका रेंज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तब मुझे होप है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये क्लास समझ में आ रहा होगा। और यदि ये क्लास समझ में आपको आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके हमको बताइए कि क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है। पूरे क्लास को अटेंड कीजिए, और अंत में लगे कि ये क्लास हमारे लिए उपयोगी है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को आप दबा देंगे। तो 4 समझे हम लोग, 2 बच गया। आइए 2 को बारी बारी से करते हैं। कॉट हो गया, अब सेक और कॉसेक समझना है, तो इसी को 2 पार्ट में कर देते हैं हम लोग। यहाँ 5 नंबर में सेक y = सेक x समझेंगे। उसके बाद 6 नंबर में हम y = कॉसेक x समझ लेंगे, हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या है, गौर कीजिए। यहाँ हम दे दिए y एक्सिस, यहाँ हम दे दिए x एक्सिस। इधर थोड़ा जगह रखते हैं हम डोमेन रेंज लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा x एक्सिस है, और प्यारे बच्चों ये क्या है, y एक्सिस। ये 0 हो गया, ये क्या हो गया π/2, ये क्या हो गया पाई, ये क्या हो गया 3 π/2, ये क्या हो गया 2 पाई, ये क्या हो गया माइनस π/2, ये क्या हो गया माइनस पाई, और ये क्या हो गया माइनस 3 π/2, और ये क्या हो गया माइनस 2 पाई। रहने दीजिए, इतना से काम चल जाएगा। ये हो गया 1 2, इधर हो गया -1, इधर हो गया -2। तो देखिए ये सब चीज़ जो है बारीकी से समझना है, चूँकि नीचे क्लास में तो ये सब चीज़ था नहीं। थोड़ा सा आप सावधानी बरतेंगे, निश्चित रूप से समझ में आएगा। अब देखिए सेक 0 का वैल्यू क्या होता है, सेक 0 का वैल्यू होता है 1। सेक 0 का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो सेक 0 का भी वैल्यू 1। लेकिन सेक π/2 यानी सेक 90 डिग्री का वैल्यू जो है वह इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस π/2 पर ये वैल्यू क्या देगा, इन्फिनिटी। तो अब ये 1 से देख के भी छलांग मारा, चला गया इन्फिनिटी की ओर। कहाँ चला गया, इन्फिनिटी की ओर। अब फिर पाई पर इसकी वैल्यू हो जाती है 0, तब ये फिर इन्फिनिटी से उठ के आएगा कहाँ पर, पाई पर, यानी 0 पर। कहाँ आएगा 0, ओहो गलत हो गया। ये पाई पर इसकी वैल्यू जो होगी वो -1 होगी ना, -1। तो ये ग्राफ जो है इन्फिनिटी से कहाँ जाएगा, -1। फिर वहाँ से 3 पाई पर, ऐसे 3 π/2 पर क्या हो जाएगा, फिर ये घूम के चला जाएगा। यहाँ से गलत हो रहा है, यहाँ से जाएगा ये इन्फिनिटी की ओर। ये यहाँ से घूम के कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। फिर इस साइड में आइए तो -π/2 पर ये चला जाएगा कहाँ, इन्फिनिटी। तो फिर ये चला गया इन्फिनिटी।
यानी इस तरह से हम ग्राफ देख रहे हैं तो सेक का वैल्यू जो है 1 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है और फिर -1 से -इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। फिर अगले में अब ये -पाई पर क्या वैल्यू देगा, -1, तो फिर ये इन्फिनिटी से आएगा -1 और फिर -3π/2 पर ये फिर चला जाएगा कहाँ, इन्फिनिटी की ओर। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सेक एक्स का वैल्यू जो है हम कोई भी रियल नंबर नहीं रख सकते। कौन कौन नहीं रख सकते, -π/2, π/2, 3π/2। तो इसका जो डोमेन होगा इसको समझिए, डोमेन जो इसका होगा वह क्या होगा, रियल नंबर -2n+1 π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नहीं होगा, ये डिफाइन नहीं होगा, इसलिए रियल नंबर में से इसको माइनस कर दिए। रेंज इसका क्या होगा ये समझिए, रेंज जो होगा इसका वह क्या होगा, तो रेंज होगा इसका, बढ़िया से इसको लिखना होगा, समझ लीजिए 1 और 1 से एबव x जो होगा वह x, मान लीजिए ये y का वैल्यू जो होगा वह क्या हो जाएगा, रेंज y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y लेस देन इक्वल टू -1, ये होगा इसका रेंज। रेंज क्या होगा इसका, y जो है रेंज, y का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा और -1 या -1 से छोटा होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं कॉसेक एक्स को। तो कॉसेक एक्स के लिए भी वैसे ही आप ग्राफ खींचिए, ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। इस पर हम क्या देंगे, 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ पर हम क्या देंगे, 2π। इस साइड में उसी तरह से -π/2, -पाई, -3π/2 और यहाँ पे -2π। ये x डैश है, ये x है, ये y है, ये y डैश है। यहाँ दे दीजिए 1, 2, -1, -2। अब क्या हो जाएगा ये देखिए, चूँकि ये कॉसेक है, कॉसेक बराबर होता है 1/sin और साइन का वैल्यू 0 पे होता है 0, तो कॉसेक का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 पर क्या देगा ये वैल्यू, इनफाइनाइट। लेकिन π/2 पे ये वैल्यू 1 देता है, π/2 पे वैल्यू क्या देता है, 1, चूँकि साइन π/2 1 होता है। तो इनफाइनाइट से इसको 1 आना है, तो ये इनफाइनाइट से 1 आ गया π/2 पे। फिर पाई पे जो है ये क्या वैल्यू देगा, ये सोचने वाली बात है। तो पाई पर ये वैल्यू साइन 0 देता है तो इनफाइनाइट चला गया। फिर उसी तरह से 3/2 पर -1 देता है तो -1 से आएगा यहाँ, और इस पर क्या हो जाएगा, 2π पर ये इनफाइनाइट चला जाएगा। इस साइड में उसी तरह से इधर इनफाइनाइट से शुरू होगा और कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पर। फिर इधर हम आएंगे तो यहाँ हमारा इनफाइनाइट से शुरू होगा, 1 पर आएगा और ऐसे चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कॉसेक एक्स का वैल्यू जो है वह भी सेक एक्स के तरह से ही है, 1 से एंड एबव एंड -1 से बिलो। तो इसका डोमेन अगर लिखना होगा तो इसका डोमेन हम लोग क्या लिखेंगे, रियल नंबर अब माइनस, किस पर डिफाइन नहीं है, 0 पर, पाई पर, 2π पर, तो -nπ। और रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज होगा इसका, देखिए रेंज हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y लेस देन इक्वल टू -1। तो ये हुआ इसका रेंज, -1 से छोटा और +1 से बड़ा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रेंज को आप कैसे लिख सकते हैं, रियल नंबर माइनस, तो बच्चों रेंज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर अब माइनस कर दे हम 1 -1 to 1 ओपन इंटरवल में, यानी रियल नंबर में से -1 से 1 को हटा दिए, रेंज हो गया। इसका भी रेंज अगर हम लिखना चाहें इस फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं r माइनस ऐसे हटाइए यहाँ से, रेंज r -1 से कहाँ तक, 1 तक। तो ऐसे भी हम लोग इसका रेंज को लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हमने आपको साइन थीटा, कॉस थीटा
ही नहीं सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ आपको ये चीज़ बताया गया कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो यदि डोमेन और रेंज में कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका समाधान किया जाएगा। डोमेन को एक बार और समझ लीजिए। डोमेन का मतलब होता है कि पॉसिबल इनपुट, यानी कि फंक्शन में हम क्या क्या चीज़ x का वैल्यू रख सकते हैं, किस पर ये फंक्शन डिफाइन है। x के जिस वैल्यू पर यह फंक्शन डिफाइन है, x के उस वैल्यू को उस फंक्शन का हम डोमेन कहते हैं। अब है कि x के जो डोमेन है उसको अगर रखा जाए फंक्शन में, तो उस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा यानी y का जो मान आएगा, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, y इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ साइन जो है x के जिन मान के लिए डिफाइन हो वह x का मान जो है वह डोमेन हो गया। x पुट करने के बाद साइन x का जो मान आया, जैसे x हम यहाँ रखे π/2, तो डोमेन हमारा क्या हुआ π/2 हुआ, और साइन π/2 रिजल्ट हमारा क्या देगा 1, तो 1 क्या हुआ रेंज हुआ। तो जो भी पॉसिबल रेंज है साइन x का, जो भी आउटपुट बन सकता है वह रेंज हो गया। तो साइन के केस में हम लोग देखें -1 से लेकर 1 तक, यानी साइन का वैल्यू कभी भी -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम लोगों ने आज डोमेन और रेंज सीखा, ग्राफ खींचना सीखा। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरा क्लास ठीक ठाक लग रहा है, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए, ताकि किसी तरह का भी वीडियो डाला जाए, कोई भी प्रीमियर चलाया जाए या कोई भी लाइव क्लास शुरू हो, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसी के साथ आज का क्लास हमारा ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं अगले दिन। ओके।